सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीव अंजनीषूनुः प्रणमामि पुनः पुनः। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं वन्दे कृष्ण परं धामं जगद्धामि नमामि तम्। यो ब्रह्मरुद्रसुखनारद भूस्वमुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं त्वं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। त्वं राधिका चरणरेणुं वयं स्मरामहे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की, भक्तयोर भगवान की। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद यह जो आध्यात्मिक सत्र चल रहा है श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस के विषयों पर, उस पे हम प्रकाश डालेंगे। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा, गुरु पद पद्म परागा। सूरज सुभास सरस अनुरागा, सूरज सुभास सरस अनुरागा, सूरज सुभास सरस अनुरागा, सूरज सुभास सरस अनुरागा। गुरु पद पद्म परागा, गुरु पद पद्म परागा। सूरज सुभास सरस अनुरागा, सूरज सुभास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पद्म परागा, राम 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 सीता राम राम राम, राज राम राम राम
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा 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 राम 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 सीता राम 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अकारण करुण करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं और यहाँ पर भगवती धारा तो हम लोगों को सुलभ है ही, उसके साथ साथ भागवती धारा में भी स्नान करने का सौभाग्य मिला हुआ है। व्यक्ति के जीवन में जब समय होता है कोई कार्य करने के लिए ना, तब उस कार्य के प्रति व्यक्ति सावधान नहीं रहता। कल का प्रसंग आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भीष्म जी का मोक्ष हुआ। और उसके बाद सभी पांडव अपने घर लौट के आए। यदि कोई सोचे कि आज जो समय है हमारा यौवन अवस्था है और यह सदैव बना रहे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। बालक जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे वह कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। किसी से पूछो कि आप बड़े कब हुए, कोई बता पाए कि इस दिन मैं बड़ा हुआ। और किसी से पूछो कि आप वृद्ध कब हो गए, इसका भी जवाब किसी के पास होता नहीं। महाराज भीष्म जैसा योद्धा जब अंतिम समय आया ना, तो भी लाचार था। तो प्रतिक्षण
कथा यही दिशा निर्देश करती है कि व्यक्ति को भगवान के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। कितना भी बड़ा व्यक्ति तपस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाए, भागवत या कहती है कि उसको कभी अहम नहीं करना चाहिए कि हम इतने बड़े संत हो गए भाई। जब भीष्म पितामह का और भगवान कृष्ण का जब संवाद हो रहा था तो भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान मैं आपको कुछ समर्पण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या समर्पण करना चाहते हैं? भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान हम अपनी बुद्धि को आपको देना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या खास बात है आपकी बुद्धि में? उन्होंने कहा भगवान हमारे अंदर कभी यह हुआ ही नहीं कि मैं इस वंश का संरक्षक हूं। कभी पुत्रेषणा नहीं हुई, पुत्र की लालसा नहीं हुई, और कभी किसी ने अपमान किया, किसकी अपमान करने की हिम्मत और किसी के नहीं थी। दुर्योधन ने हर क्षण अपमान किया, लेकिन हमें उसकी भी कोई ग्लानि नहीं हुई। ना पुत्रेषणा थी, ना लोकेषणा थी, किसी प्रकार का हमारे मन में विकार नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको यह बुद्धि समर्पण करना चाह रहा हूं। और भगवान को प्रणाम किए और उनका मोक्ष हो गया। भागवत ग्रंथ भी यह कहती है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो जाए, कभी उसको अपने ऊपर हम नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विद्यन्ति स्त्रियः पदर्पणः तस्मै सुभद्रा श्रवणे नमो नमः। कितना बड़ा आप धर्मात्मा हो जाएं, कितना भी बड़ा दानी हो जाएं, लेकिन आपके अंदर या हम नहीं आना चाहिए कि हम मैं कर रहा हूं। तीर्थ आने का सार ही यही है। ऐसा नहीं होना चाहिए साहब कि मैं तो बहुत गंगा स्नान किया, अब बस। सत्संग में बैठ जाने का मतलब क्या है? वहां से कुछ लेकर जाना चाहिए। कोई संकल्प लेकर जाना चाहिए। आए दिन हम लोग, हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी बहाने से घर में पूजा इत्यादि जरूर करते होंगे, लेकिन क्या कभी कोई इस प्रकार का संकल्प किया कि भगवान ऐसी कोई कृपा करो कि हमारे अंदर से ईर्ष्या द्वेष चला जाए? कोई नहीं करता। भागवत यह कहती है कि व्यक्ति भगवत कृपा का अधिकारी कब होगा? जब वह निर्मत्सर हो जाएगा। कितना भी बड़े आप दानी हो जाएं, तपस्वी हो जाएं, लेकिन कभी अपने आप को यह नहीं मानना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। यह जरूर मानना चाहिए कि भगवान हमसे करवा रहा है तभी मैं कर रहा हूं। और भगवान नहीं चाहेगा ना तो चाह कर भी आप नहीं आओगे। कितना भी प्लानिंग करो, कोई ना कोई बहाना लग ही जाएगा ना आने। हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस आए तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी कि वाह रे हनुमान जी, आपने तो इतना बड़ा काम कर दिया। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने भी यही कहा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्यों हमारा अपमान बढ़ा रहे हो? हमने कुछ नहीं किया।
बोले तुमने नहीं किया तो कौन किया भाई? इतना बड़ा समुद्र लांग कर गए, कैसे गए? बोले भगवान वह आप ही हमसे कराना चाह रहे थे, तभी हमें वह मुद्रिका दिया था आपने, तो उसी के बहाने में चला गया कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, जल दिलांगी गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। बोले भगवान यह आप हमसे ही कराना चाह रहे थे, तभी तो आप कितने लोगों में बुलाकर हमें ही वो मुद्रिका दी। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, आप तो लांग गए लेकिन लंका में आग लगाने के लिए किसने बोला था? अब हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए, अब क्या जवाब दिया जाए? बोले भगवान वहां भी संदेश आपने ही हमको पहुंचाया वहां पर। बोले वो कैसे? उन्होंने कहा महाराज जब मैं अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठा था ना, तो वहां पर राक्षसी अपने स्वप्न के विषय में चर्चा कर रही थी कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। बोले भगवान जब उनकी चर्चा में सुना ना तो बड़ा अचरज हुआ हमको कि यह तो सपना और सपने बानर लंका जारी, इसकी मतलब भगवान कुछ और कराना चाह रहे हैं मेरे से। जब भगवान आगे की लाइन जब सुना ना तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यह इसके माध्यम से हमें ही आप संकेत दे रहे हैं। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातो धानी सेना सब मारी, जातो धान सेना सब मारी, जातो धान सेना सब मारी, जातो धान सेना सब मारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। अब हमें लगा कि यहाँ और कोई बंदर तो आया नहीं है, तो उसके माध्यम से ही आपने हमें यह संदेश दिया कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी। यह सपना भगवान ये भी वही कह रहे थे, कहाँ बताने जाओ विचार, और जरूर यह सत्य होने वाला है। पहले दिन गुरु जी ने यहाँ संकेत किया था कि सपने भी सत्य होते हैं। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, कोई है सत्य गए दिन चारी, कोई है सत्य गए दिन चारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। बोले भगवान जब मैं यह सुना कि हुई है सत्य गए दिन चारी, तो 2-3 दिन में कोई बंदर तो यहाँ आने वाला नहीं है। हमें लगा कि यह आप ही ये हमारे माध्यम से ये कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान करते तो सब आप हो, लेकिन हमारा कम से कम मान मत बढ़ाओ। नहीं, हनुमान जी के विषय में यदि कुछ कहा गया है ना तो अतुलित बलधाम, बलों की बात आई तो हनुमान जी के अतुलित बलधाम, ज्ञानियों की भी बात आई ना तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन हनुमान जी को भी किसी प्रकार का हम नहीं हुआ। इन कथाओं को सुन लेने से क्या होता है? सिर्फ यही, इन सब पात्र से यही सीखना चाहिए कि कितने भी बड़े हम
आदमी हो जाएं, चाहे बलवान में, चाहे पैसे में, चाहे सामाजिक स्तर में, लेकिन व्यक्ति को हम नहीं होना चाहिए। कि तपस्विनो दान पराय यशस्विनो न मंत्र विनो मंत्र विदः सुमंगलः। भागवत ऐसा निर्देश करता है। और कालांतर में भगवान ने कहा कि अब हम चलते हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा भगवान को द्वारकापुरी पहुंचाने के लिए, और 6 महीना बीत गया और युधिष्ठिर को लगने लगा कि अभी तक अर्जुन आए नहीं, क्या बात है। आजकल तो स्वप्न भी बहुत बुरे दिख रहे हैं, लोगों के घर में ताले लगने लगे। या हमारे राज्य में इस तरह का खौफ क्यों आ रहा है? लगता है कलिकाल आने वाला है। नारद जी का कहा हुआ वचन सत्य हो रहा है क्या? बहुत परेशान थे। उसके बाद अर्जुन आए, और अर्जुन जैसे ही आए ना, तुरंत प्रश्नों की झड़ी लगा दिया युधिष्ठिर ने कि अर्जुन, आज ये लटका हुआ चेहरा क्यों दिख रहा है आपका? क्या किसी शरणागत, जो तुम्हारे शरणागत आया हो, उसकी रक्षा नहीं कर पाए? क्या किसी गौ ब्राह्मण संत का अपमान कर दिया? किसी स्त्री का अपमान कर दिया? क्या हुआ? क्या बात है? इतना लटका हुआ चेहरा क्यों दिख रहा है तुम्हारा? अर्जुन रोने लगे। अर्जुन बोले, भगवान, हमने किसी का अपमान नहीं किया। हम लोग जिसके माध्यम से यह युद्ध जीते ना, वही अब नहीं रहे, वो अपने धराधाम को चले गए। जैसे ही कुंती माता ने यह शब्द सुने, तुरंत प्राणांत हो गया। बोले, भगवान ने कहा कि इन गोपियों को जरा ले जाना, क्योंकि आज के 15 दिन में यह द्वारकापुरी डूब जाएगी। और जब उन गोपियों को मैं लेकर आ रहा था ना, तो रास्ते में भीलों ने वो छीन लिया। जिस धनुष बाण से हमने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता, आज मैं उनसे नहीं लड़ पाया प्रभु। हर जगह वही चीज आपको मिलेगी कि हर समय व्यक्ति का बराबर नहीं होता, और हम नहीं होना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, अब भिल्लन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन ने कहा कि भैया, वो जब हम लोगों की रक्षा करने वाले हमारे बीच नहीं रहे ना, तो ऐसा जीवन से कोई मतलब नहीं है। सभी पांडव लोग भी परीक्षित को राज्यभार सौंपे और तुरंत स्वर्गारोहण को चल दिए। भगवान का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और पांडव लोग स्वर्गारोहण को चले गए। इधर परीक्षित को
सारा राज्य सौंप दिया और परीक्षित को एक दिन लगा कि चल के जरा अपने राज्य की सीमा तो देखाएं, क्या हाल है हमारी प्रजा का। और परीक्षित जी निकल दिए और रास्ते में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखते हैं। देख रहे हैं कि एक बैल खड़ा हुआ है और उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर सिर्फ है और उसी पर खड़ा हुआ है, और एक काला कलूटा पुरुष उस पैर को भी तोड़ना चाह रहा है। और गाय माता खड़ी होकर दृश्य देख रही हैं और रो रही हैं। परीक्षित जी को बड़ा अटपटा लगा कि हमारे राज्य में इस तरीके की हिंसा। तुरंत परीक्षित जी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और यह काला पुरुष कौन है जो आपके इस पैर को तोड़ देना चाह रहा है। उस धर्मरूप बैल ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि राजन, धर्मः ब्रवीसि धर्मज्ञः धर्मोऽसि वृषरूपितः यद्धर्म कृतः स्यानं सूचकस्मापि तद् भवेत्। मैं किसको अपना दोष दूं भगवान? लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है, किसको दोष दूं? परीक्षित जी समझ गए कि आप साक्षात धर्म हैं और तुरंत उस काले कलूटे के तरफ दौड़े और तलवार निकाली। बोलते हैं, अदुष्ट तू कौन है? मेरे राज्य में आने की हिम्मत कैसे हुई? और जैसे ही परीक्षित जी कहा, क्रोध भरा रूप देखा, तुरंत शरणागत हो गया। बोले, भगवान हर जगह तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? दोनों लोगों का संवाद हुआ, लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि हम इस तरीके से आपको रहने नहीं देंगे। कलिकाल ने कहा कि यह सृष्टि का क्रम है भगवान, आप हमें रोक नहीं सकते। इतना कर सकते हैं कि आप जो स्थान बताएंगे मैं उसी स्थान पर रहूंगा, अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। बोले, अच्छा कुछ गुण है तुम्हारे अंदर? उन्होंने कहा, गुण तो महाराज बहुत भरे हैं हमारे पास। बोले, क्या गुण है? बोले कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलहु केशव कीर्तना। बोले, सतयुग द्वापर त्रेता में जो बड़ा बड़ा यज्ञ, बड़ी तपस्या करने से जो फल मिलता था ना, कलिकाल में सिर्फ भगवान के संकीर्तन करने से ही व्यक्ति को वह फल मिल जाता है। बोले, महाराज एक गुण और है। बोले, क्या गुण है? कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा, 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 कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर ने कहा कि भगवान एक गुण और है। यदि इस कलिकाल में कोई भी व्यक्ति मन से किसी के विषय में अच्छा सोचेगा ना, तो उसका फल उसको जरूर मिलेगा। लेकिन मन से यदि किसी के विषय में कुछ गलत सोचेगा तो उस गलत का फल नहीं मिलेगा। यह आरक्षण प्राप्त है। गोस्वामी बाबा भी कहते हैं कि कलयुग समयुग यान नहीं,
जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल जैसा युग नहीं आया महाराज। परीक्षित जी ने कहा कि बहुत सुंदर आपके गुण हैं, लेकिन हम जो स्थान बताएंगे वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। 4 स्थान परीक्षित जी ने नियुक्त किया। दूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्र धर्मस् चतुर्विधा। बोले 4 स्थानों पर रहना, और इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षित जी ने कहा भगवान आपने हमारे दुर्गुणों के हिसाब से ही हमें स्थान दिया है, कम से कम गुण के हिसाब से 1 स्थान और दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। तो आज देखो जहां पर जुआ होता हो कितनी भीड़ लगी रहती है। इस प्रकार से परीक्षित जी ने वहां पर कलिकाल को छोड़ा और अपने महल में आ गए। और यहां पर जब आए ना, तो परीक्षित जी कभी शिकार खेलने नहीं जाते। अपने कोषागार में गए और उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर मुकुट रखा हुआ है। वह मुकुट जरासंध का था। उसको उठाया और अपने सर पर लगा लिया। बोले आज शिकार खेलने चलते हैं, और चल दिए। और उनको प्यास लगी और एक आश्रम में गए। वहां पर एक महात्मा जी बैठे हुए थे। उनको पुकारा, अरे महात्मन जरा पानी तो पिलाओ। सुने नहीं। इनको लगा कि यह हमें देखकर आंख मूंद कर बैठा हुआ है कि कहीं राजा का स्वागत सत्कार न करना पड़े। वहीं पर मरा हुआ एक सर्प था, उनके गले में डाल दिया और वहां से घर चले आए। कुछ लोगों ने जाकर उनके बालक को बताया, तो तुरंत वह बालक नदी में कूदा और श्राप दे दिया कि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा इतना उद्दंड कैसे हो सकता है। क्या पांडव लोग चले गए तो संत का सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तुरंत श्राप दे दिया कि तलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दक्षयते स्म कुलांगार, योदितो तद्रुहं सदा। बोले राजा इतना बड़ा अभिमानी हो गया है, जिस अभिमान में तूने उस सर्प को हमारे पिता के गले में डाला है ना, वही सर्प 7वें दिन तुमको डसेगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया और लौट कर आए। अपने पिताजी के पास देखा, पिताजी उठे और तुरंत बोले बेटा क्या बात है, सारा वृतांत सुनाया। लेकिन जब बच्चे ने कहा कि पिताजी हमने श्राप भी दे दिया, बहुत ग्लानि हुई, महात्मा ने बहुत डांटा, और इधर राजा को भी पता चला और राजा वहां से चल दिए। गंगा जी के तट पर सुक्रताल में आए और सभी संत महात्मा भी वहां पर आ गए। जब सब लोग आए, सुखदेव जी भी आए, तो राजा ने सीधा उनसे एक ही प्रश्न किया कि भगवान यह बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यह प्रश्न आपने अपने लिए ही नहीं किया, यह लोक हित के लिए भी आपने प्रश्न किया है। हर व्यक्ति को मरना है, कोई अमर होके तो आया नहीं। बोले भगवान कृपा करके यही बताओ कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि आपका जो प्रश्न है ना, ये तो वर्णन करने योग्य है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि बरेयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद् सम्मतः पुंसा श्रोतव्या दिशुः परः। निद्रया ह्रियते वक्तं व्यवायेन चानवा, दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुंब भरणेन नैव। बोले परीक्षित मरने वाले व्यक्ति को ना
सदैव अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचना चाहिए कि हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा। लेकिन बोले व्यक्ति अपने उदर भरने के चक्कर में पड़ा रहता है, अपने परिवार का लालन पालन करने में पड़ा रहता है, लेकिन कभी आत्म कल्याण के विषय में सोचता नहीं है। बोले आत्म कल्याण महाराज कैसे होगा? बोले हर व्यक्ति मृत्यु से परे हो चुका है, उसको लगता है हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। जिस प्रकार से कबूतर एक बिल्ली को जब देखती है ना, तो आंख बंद कर लेती है। अब वो आंख बंद करेगी तो बिल्ली थोड़ी आंख बंद कर रही है, वो तो लगाई है, अपने दांव में है कि झपट्टा मारेगी। ऐसे ही व्यक्ति पूरी तरह से आंख बंद कर सोया हुआ है, उसको यह लगता है कि मैं अमर होकर आया हूं, मरना नहीं है। यह जीवन यात्रा है। जिस प्रकार से कहीं जाना होता है तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले से प्लानिंग की जाती है, तब जाकर वह यात्रा उसकी सफल होती है। लेकिन जो यह जीवन यात्रा है, जीवन यात्रा में हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। अब जितने लोग यहां कल्पवास कर रहे हैं, क्या एक ही दिन में प्लानिंग हो जाती है? महीना 2 महीना पहले से या 15 दिन पहले से प्लानिंग होती है ना, कितना राशन लेके चलना है, कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ रहना है। तो जीवन यात्रा में कोई भी व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता है, तो अंत समय जब मौत आती है ना, तो उसको लगता है कि अरे हमने तो अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही विषय भोगों में ही अपने समय को बर्बाद कर दिया। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है ना, जो व्यक्ति को मरना सिखाती है। मरने का मतलब कि अपने जीवन यात्रा में आपने अपना टिकट बुक करा लिया। जब यमराज के दूत आए ना, उस समय कोई ग्लानि ना हो कि हमने अभी यह कार्य नहीं किया है, इस कार्य को भी करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तब उसको यह नहीं भान रहता कि हमारे बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पैसे वाले हैं। उस समय की यात्रा पर उसको लगता है कि अरे हमने तो जीवन में आत्म कल्याण के लिए कुछ सोचा ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों का सदैव लालन पालन करो, परिवार को देखो, लेकिन अपने मन को उस करुणा निधान के चरणों में लगाए रहो। घर में आप माताएं यदि किसी अपने बच्चे के लिए ही मान लो भोजन बना रही, उनके अंदर यह होना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ है, हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं। या भोग प्रसाद वही भक्ति हो जाएगी। अपने घर में एक सदस्य को बढ़ा दिया जाए कि हमारे घर में भगवान भी हैं, एक भगवान के लिए भी भोजन बनाना है, अपने ससुर भगवान के लिए भोजन बनाना है, पति परमेश्वर के लिए भोजन बनाना है। जब ऐसा भाव आ जाएगा व्यक्ति के अंदर ना, तो उसका जो अपना कार्य होगा, लेकिन वही कार्य भक्ति रूप में परिणित हो जाएगा। एक भजन बहुत सुंदर है कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। आना जाना है इसकी रवानी, आना जाना है इसकी रवानी। हर
फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो आदमी का, फर्ज पूरा करो आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। यहाँ मुसाफिर है ये सराय पानी है, चार रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है। मौत सबको वानी है, कौन इससे छूटा है। तो फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब चला वो दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। धन जमीन चर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यदि आप सचमुच मृत्यु के भय से दूर होना चाहते हो ना, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्याच्चेषता भयः। हर प्राणी में भगवान को देखो, भगवत दर्शन करो और भगवान का कीर्तन करो, कथा सुनो, सत्संग में जाओ। यद्यपि ऐसा हर व्यक्ति कर नहीं पाता, क्योंकि हर व्यक्ति कलिकाल के प्रभाव से क्या हो गया है कि धर्मः प्रज्वतः तपः प्रचलितः सत्यं च दूरे गमन्। पृथ्वी
मंद फला नरा कपटिनः चित्यं च साठ्योर्जितम् राजानोर्यपरान् न रक्षण परा पुत्रा पितुः द्वैषिणः साधु सीदते दुर्लभा प्रभवितः प्राप्ते कलौ दुर्युगे। व्यक्ति का मन जो है ना भगवत भजन में नहीं लगता, क्योंकि यह कलिकाल का प्रभाव है कि धर्म प्रज्वतः। कलिकाल में धर्म कहाँ गया? बोले महाराज जंगल में चला गया। दूर दूर तक हर व्यक्ति आडंबरी है, लेकिन अंदर से धार्मिक बहुत कम है। कि धर्म प्रज्वलितः, बोले धर्म जंगल में चला गया। तपः प्रचलितः, तप चलायमान हो गया। कोई भी व्यक्ति तप नहीं करना चाहता, अपने आप को कसना नहीं चाहता, तपस्या नहीं करना चाहता। मनुष्य धर्म पाकर भी पशु प्रवृत्ति में वह व्यक्ति लिप्त है। मनुष्य का धर्म क्या है, इससे व्यक्ति पूरी तरह से अनभिज्ञ है। कि चित्तम चासठयोर्जितम, बोले मनुष्य का जो चित्त है ना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ही दिन रात लगा रहता है। और बोले राजा लोग भी क्या हो गए हैं कि राजानोर ये परान रक्षण परा। बोले जितने राजा हैं ना, राजाओं का मतलब प्रजा का रक्षा नहीं है, प्रजा के भक्षण में ही लगे हैं महाराज। पता लगा कि घर में एक टूटा स्कूटर है और ग्राम प्रधान बन गए तो कल ही स्कॉर्पियो आके खड़ी हो जाएगी। अब बताओ पैसा कहां से आया स्कॉर्पियो का? अभी तक तो खाने का अन्न भी नहीं था। भगवत कृपा से ग्राम प्रधान या कोई भी चुनाव जीत गए तो तुरंत 4 व्हीलर आ गई। वो पैसा तो पब्लिक के बीच में ही लगना था ना, लोगों को कष्ट दूर करने के लिए वो पैसा लगना था। सरकार के द्वारा चलाई हुई योजना का जो पैसा जरूरतमंदों के बीच में लग रहा है, वह पैसा अब अपनी जेब में भर रहे हैं लोग। राजा का मतलब वो प्रजा पालन नहीं है, अब अपना पालन करना हो गया है। और पिता पुत्र में द्वेष हो रहा है। तो बोले यह कलिकाल का लक्षण है परीक्षित जी, इन सब चीज से आपको बचना है और भगवान की कथा सुनो, उनके चरणों में मन लगाओ, तब जाकर आप मृत्यु के भय से दूर हो जाओगे। और जो मनुष्य तन पाकर भी या नहीं करता ना परीक्षित, तो उसके बोले 4 पशु प्रशंसक होते हैं। बोले महाराज 4 पशु प्रशंसक होते हैं? बोले हाँ, जो मनुष्य तन पाकर सिर्फ विषयी भोगों में ही लगे रहते हैं ना। कि स्वबिट बराह होष्ट खरैः संसुतः पुरुषः पशुः। बोले जो मनुष्य तन पाकर भगवत भक्ति में नहीं लगते, परोपकार नहीं करते ना, उनके 4 पशु प्रशंसक होते हैं। जिस प्रकार से पहला प्रशंसक उनका गधा होता है। व्यक्ति जीवन का भार, अपने परिवार का भार सदैव ढोता रहता है। जब यह शरीर हाथ पैर कुछ चलता नहीं है ना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना कोई चारपाई पकड़ ले, तो वही बच्चे उसको दूसरी निगाह से देखने लग जाते हैं। तब उसको बड़ी आत्मग्लानि होती है। दूसरा प्रशंसक बताया कुत्ता। बोला कि जिस प्रकार से हम भी टुकड़ों के लिए लड़ते हैं ना, देखो मनुष्य में भी भाई भाई लड़ रहा है। किसके लिए? बोले महाराज धन के लिए, जमीन के लिए। संतोष किसी को नहीं है। स्वबिट बराह होष्ट खरैः संसुतः पुरुषः पशुः। बोले तीसरा प्रशंसक जो है वह सुअर है, सूकर।
किसी भी प्रकार का व्यक्ति धन आए ले आओ, हमारे पास धन आना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करता, तो वहां पर सूकर भी बहुत प्रसन्न होता है कि जैसे हम भी बिना विचार किए हुए भोजन इत्यादि करते हैं ना, वैसे यह मनुष्य भी हो गया है। चौथा प्रशंसक ऊंट हो गया। भागवत में वर्णन है कि जरा से मान बढ़ाई क्या हुई, तुरंत ऊंट जैसे सर उठा के आदमी चलने लग जाता है। तो बोले परीक्षित, इन सब चीज से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, मनुष्य तन पाकर और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, अब तो 7 दिन का ही हमारे पास समय है, 7 दिन के बाद वह सर्प दंश लेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। बोले मरना तो सबको 7 ही दिन में है। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, राजा खड़वांग के पास तो 1 मुहूर्त का समय था महाराज। बहुत प्रकार से प्रश्न किया। परीक्षित ने कहा कि यदि कोई अपनी मनोकामना भी चाहता है ना, तो भगवान के शरण में जाए, भगवान की पूजा करे, और यदि व्यक्ति को हर प्रकार का सुख चाहिए, यदि उसको लगता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, तो भगवान विष्णु के चरणों में अपने मन को लगाए कि कामः सर्व कामो वह मोक्ष का माउदारधि। बोलो विष्णु भगवान जो है ना मूल है, यदि जड़ में आप जल दोगे तो सारा वृक्ष हष्ट पुष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उस भगवान के चरणों में व्यक्ति को मन लगाना चाहिए। और बहुत प्रकार से प्रश्न किया, सृष्टि विषयक प्रश्न किया। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से सृष्टि का वर्णन उनको समझाए परीक्षित जी को। और परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि भगवान मिलते किसको? क्या कोई जाति पाति में उच्च हो उसको मिलेंगे, या किसी बुजुर्ग को मिलते हैं? किसको मिलते हैं? किस किस लोगों को भगवान मिलते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान को जिस भाव से जो चाहता है ना, उसको भगवान उसी भाव से मिलते हैं। ध्रुव जी का बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा ध्रुव जी तो 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान को प्राप्त किए। बोले महाराज वो कैसे? तो ध्रुव जी का प्रसंग बहुत सुंदर तरीके से बताया। उसके पहले कपिल और माता देवहूति का संवाद बहुत सुंदर है। और वहां पर कपिल जी ने देवहूति को सांख्य योग का वर्णन किया। कर्दम जी की पत्नी देवहूति, जब कर्दम जी भगवान ब्रह्मा ने संकल्प सृष्टि उत्पन्न की, तो कर्दम जी जब आए तो कर्दम जी को लगा कि यह सन्यास में क्या रखा हुआ है, यह संसारी लोग ज्यादा अच्छे हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वहां पे ज्यादा अच्छा मन लगता होगा। यही मन में सोचे और अपने तपस्या में चले गए। और भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, बोले महाराज वरदान मांगो। बोले भगवान वरदान क्या मांगे? आपके चरणों में ही हमारी बुद्धि लगी रहे। उन्होंने कहा नहीं, आपके संकल्प में तो कुछ और है। शर्मा रहे थे, बता नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जो आपने संकल्प लेकर अपना ये तप किया है, पहले वह आपका पूरा होगा। और बोले भगवान वह कभी तब पूरा होगा जब भगवान ही हमारे पुत्र रूप में आएंगे। तो देवहूति का विवाह हुआ, कपिल भगवान आए और उनकी 9 पुत्री भी हुई। बाद में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, यद्यपि यह सिर्फ मुख्य विषयों पर एक चर्चा हो रही है। तो रामचरितमानस की चर्चा भी आप लोग सुनेंगे। तो एक मुख्य विषय भागवत का सार क्या है, क्या कहता है भागवत का। आज माता देवहूति ने प्रश्न कर दिया अपने पुत्र से, बैठाया एक पीढ़े पर। बोले बेटा हमें इतना सुख मिला कि अन्य स्त्रियों को वह सुख संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अधूरापन है, कहीं न कहीं कुछ रह गया। कि निर्विण्णां नितरां भूमन् सदिन्द्रियः तर्षणा।
एन संभाज्य मानेन प्रपन्संधम तमहाप्रभो। बोले बेटा क्या बात है, ऐसा क्यों होता है? जरा अपने ज्ञान के कुठार को, ज्ञान रूपी कुठार को उठाओ और हमारे इस अज्ञान रूपी वृक्ष को काटो। कि त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं। बेटे से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जरा अपने ज्ञान के कुठार को उठाओ और हमारे इस अज्ञान रूपी वृक्ष को काटो और हमारा मार्गदर्शन करो। स्वाभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्यः नमामि सदधर्मविदां वरिष्ठम्। भगवान कपिल देव ने सांख्य योग का वर्णन किया। बोले माताजी, यदि आप भगवान से अपने मन को जोड़ोगे ना तो आपको अपूर्ण बिल्कुल नहीं महसूस होगा। जब आप पूर्ण से संबंध जोड़ दोगे तो आपको कभी यह नहीं महसूस होगा कि हम अभी अपूर्ण हैं। संतों के शरण में जाओ। कपिल भगवान ने भी यही किया। माताजी ने प्रश्न किया, संत कैसे पहचाने जाए? क्या पीला वस्त्र, सफेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला ही संत होगा, या स्वभाव से वह संत हो? तो संत का बड़ा सुंदर व्याख्यान कपिल भगवान ने किया है कि संत के क्या लक्षण होते हैं। कपिल भगवान ने भागवत में बताया है कि तितिक्षयः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां भजा अजात शत्रवः शान्तः साधवा साधुभूषणः। माताजी, ये साधुओं के 5 लक्षण हैं। जो शील हो, कोई अभाव ना हो, शील हो और उसके अंदर दया का भाव हो, किसी के प्रति शत्रुता ना हो, वह किसी भी भेष में हो, ऐसे कोई व्यक्ति मिल जाए जिस प्रकार से वह अपने सभी शरीर के अंग का लालन पालन करता है, ऐसे ही वह संसार में देखे कि जितने भी मनुष्य हैं या सब भगवत स्वरूप ही हैं। हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठा हुआ है। हम लोग मंदिर में जाते हैं और बहुत भाव से, ऊपर से ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि भगवान से सीधा तार जुड़ गया, लेकिन अंदर जो है कामना में क्या रहता है। एक व्यक्ति जब किसी को मारता है ना, तब भी वह भगवान से बोलता है कि भगवान जवानत जल्दी हो जाए। मन में होता होगा ना, भगवान से प्रार्थना जरूर करता होगा जब जवानत जल्दी हो जाए, लेकिन उसको यहां नहीं पता है कि जिस मूर्ति को भगवान ने ही बनाकर भेज दिया है, मंदिर में रखी मूर्ति तो मनुष्य ने ही बनाई, मनुष्य ने ही प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन हम जितने लोग हैं यहाँ पर किस मनुष्य ने बनाई महाराज? किस जयपुर के कलाकार ने बनाई है? या तो भगवान ने ही प्राण प्रतिष्ठित करके भेजा है ना। जब इसको कष्ट पहुंचाओगे तो वह भगवान आपके ऊपर कैसे प्रसन्न होगा, कैसे आपकी मनोकामना को पूरी करेगा? भगवान उसी की सुनेगा जो बिल्कुल निर्मत्सर होगा। पाप परायण व्यक्ति के भगवान बिल्कुल नहीं सुनेगा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा। बहुत सुंदर उपदेश दिया माताजी को। और बीच में सती चरित्र आता है, और सती चरित्र रामचरितमानस के प्रवचन में आप लोग सुनेंगे। ध्रुव जी का, उसके पहले पृथु महाराज का। पृथु महाराज ने किस प्रकार से सभी धान्य का दोहन किया, जिस प्रकार से उनके राज्य में बेन हुआ, अंग का बेटा बेन हुआ। अब बेन ने इतना बड़ा दुराचारी हुआ कि उसने
सारे यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिए महाराज। और उसने कहा कि राजा के रोम रोम में ही सारे भगवान होते हैं, इसलिए सीधा बेनाय नमः करो। संतों को ये बात अच्छी नहीं लगी, संतों ने हुंकार मारी और सीधा गोविंदाय नमो नमः कर दिया। फिर चोर डाकुओं का बहुत प्रकोप हो गया। फिर भागवत में वर्णन है कि उसी शरीर का मंथन हुआ तो एक काला कलूटा पुरुष निकला। संतों ने कहा एक ऐसा पुरुष आ गया। उसको बोले कि आप चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। जब वो आया तो उसने कहा बताओ किस काम के लिए आपने हमें बुलाया। काला कलूटा उसका कुरूप देखा ना, उसको संतों ने कहा आप चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। 10-20 मिनट बैठा, उसके बाद वो वन की तरफ चला गया। वहां से वन मनुष्यों का जो ओल भेल इत्यादि होते हैं वहां से उनकी उत्पत्ति हुई। दोबारा मंथन हुआ, पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज ने कहा कि भगवान बताइए आपने हमें किस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। बड़ी प्रशंसा करने लगे उनके। पृथु महाराज ने कहा कि आप हमारी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, अभी तो हमने आपके लिए कोई काम भी नहीं किया, किस बात की प्रशंसा कर रहे हो महाराज। बोले भगवान सारा वृतांत उनको सुनाया। उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी जो है धरणी थी, आज वो किसान लोग जो उसमें बोते हैं ना उनको कुछ मिलता नहीं है। महाराज पृथु ने तुरंत पृथ्वी का आवाहन किया। गौरूप में माता पृथ्वी आई और उन्होंने कहा कि भगवान अधिकतर ऐसा होता है कि संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। देवताओं के लिए हव्य दान बंद हो गया, पितरों के लिए कव्य दान बंद हो गया। लोग देवता की पूजा छोड़ दिए, अपने पितरों की पूजा छोड़ दिए। फिर इसका परिणाम यह हुआ वर्षा बंद हो गई, फिर अति ओलावृष्टि होने लगी। किसान जो अपने जमीन में फसल लगाता है वह कुछ होता नहीं है। भगवान ने कहा कि अब यह सारा गर्भ, अब जो आपने अपने गर्भ में छुपा रखा है इसको आप उत्पन्न करो, क्योंकि आपको धरणी कहा गया है, इसलिए तो मां कहा गया है। तो उन्होंने कहा महाराज गाय जो भी खाती है ना वो दूध रूप में सब कुछ दे देती है, तो मैं गाय बनकर खड़ी हूं, आप ग्वारिया बन जाइए और जिसका जैसा पात्र होगा ना उस पात्र के हिसाब से उसका भोजन हो जाएगा। तो महाराज पृथु भगवान ये दोग्धाझारम चा महाबाहो भूतानां भूत भावनः अन्ना वेप्से मूर्जस्व भगवान वांछते यदि। उन्होंने कहा जिस प्रकार से बछड़े के स्नेह में गाय अपने दूध को उतार देती है, ऐसे ही आप ग्वारिया बनिए और समाज के जो भी उनके अग्रगण लोग हैं वो बछड़े के रूप में आए और अपने पात्र में जिस प्रकार से जिसका भोजन होगा उसके पात्र के अनुसार उसका भोजन उसको मिलेगा। तब भगवान ग्वारिया बने और सभी लोग अपने पात्र के अनुसार आए, जिसका जैसा पात्र था, जिसका जो भोजन है। भगवान ने जब पूछा कि हर व्यक्ति दूध पीने वाला तो नहीं होगा, हर व्यक्ति अन्न खाने वाला नहीं होगा, तो पृथ्वी माता ने कहा कि जिसका जो पात्र होगा उसके पात्र के अनुसार उसको भोजन मिल जाएगा। कि जैसी संगत बैठिए तैसे ही फल दीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति गुण तीन। ये स्वाति नक्षत्र का जल बरसता है ना, तो स्वाति नक्षत्र का जल तो एक ही बरसता है, लेकिन उसके पात्र में जाने से 3 गुण हो जाते हैं। बोले महाराज क्या क्या गुण हुआ? बोले सीप गयो मोती भयो। यदि सीप में चला गया स्वाति नक्षत्र का जल ना तो मोती हो जाता है। सीप गयो मोती भयो, कदली भयो कपूर, अवहि मुख गयो तो विष भयो, संगत को फल सो। इसी प्रकार से पात्र
भेद होने के कारण उनको उनका भोजन मिलेगा। इस प्रकार से हर व्यक्ति, हर समाज के लोग गए और अपने पात्र के अनुसार गौ का दोहन किया और पृथ्वी पुनः जो रस अपने अंदर छुपा रखे थे उसको फिर से पुनः प्रकृति फिर से वह रस देने लगी और भगवान पृथु महाराज बहुत सुंदर तरीके से प्रजा का लालन पालन करने लगे और यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। और एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि कहने से कोई मतलब नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाए, बड़ा यज्ञ किया जाए, कब तक हम कह के लोगों से पूजा पाठ इत्यादि कराते रहेंगे, क्योंकि राजा जो करता है प्रजा उसको और अच्छे तरीके से करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। सब लोग दो बार भगवान नाम वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बहुत सुंदर तरीके से प्रजा का लालन पालन कर रहे थे। और एक दिन सभी अपनी प्रजा को बुलाए पृथु महाराज और उनको शिक्षा देने लगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब रंजन गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण धन गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गुण धन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गण धन गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गण धन महाराज गावा। कह रहे हैं यह मनुष्य तन जो मिला है ना, इसको ऐसे ही ना गवाओ, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। क्योंकि मोक्ष यदि आप चाहते हो
तो मनुष्य योनि में ही मोक्ष का द्वार खुल सकता है। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे, वहां पर भगवान प्रकट हो गए, सनत कुमार प्रकट हो गए और बोले कि आशीर्वाद मांगो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। तो पृथु महाराज ने कहा कि भगवान ना कामये नाथ तदस्त्व क्वचित् न यत्र कुम्भश्चरणाम्बुजाशवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुच्यतो विदश्व कर्णाप्लुतो मे क्षमेम्बरः। बोले भगवान यदि कुछ देना चाहते हो ना तो 10,000 कान दे दो, जिससे आपका कथा सुनते रहें और कभी ऐसा ना हो कि हमने बहुत कथा सुन लिया, बहुत भगवान का गुणान बात कर दिया और यह हमारे मन में बिल्कुल ना आए। किसी ने प्रश्न कर दिया कि 10,000 कान, तब तो सारे शरीर में कान ही कान हो गया होगा। तो इसको प्रमाणित गोस्वामी बाबा कहते हैं कि 10,000 कान का मतलब क्या है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, कथा तुम्हारे दुभग सरनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, इनके ही तुम बहुरे, के हिय तुम बहुरे। बोले कि 10,000 कान का मतलब है कि कभी उसको यह ना लगे कि अब हमने भगवान का बहुत कीर्तन सुन लिया, ऐसा हमारे मन में ना हो। 10,000 कान का मतलब है कि भगवान का कथा सुनते सुनते यह हो कि अभी हमने सुना ही क्या। भगवान वरदान दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए और पृथु महाराज अपने बेटे विजिताश्व को राज्य का कार्यभार दिया और वो भी वन में तपस्या करने चले गए। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। वह यज्ञ में पशुओं की बलि चाहते थे। नारद भगवान ने उनको पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से बहुत सुंदर उपदेश दिया और ये बताया कि भगवान को आपका वही कर्म अच्छा लगेगा जो प्राणियों के लिए हितकर होगा। किसी प्रकार की हिंसा भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है और कालांतर में इन्हीं के वंश में ऋषभ भगवान हुए। भरत जी का बहुत सुंदर चरित्र है। अब ये कल की कथा में हम लोग सुनेंगे। आज मानस की ओर गुरु जी आ गए हैं। सब लोग बड़े भाव से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण